आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन के बारे में, मतलब कि अपच। जो भी आप खाना खा रहे हैं अगर वो आपकी बॉडी में ढंग से नहीं पच रहा है तो उसको अपन बोलते हैं इंडाइजेशन। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, लाइक इसमें आपको बेल्चिंग हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, गैस निकल रही है, आपको कब्जी की शिकायत हो रही है, पेट में जलन हो रही है, आपका जी मिचला रहा है, ये सारे इंडाइजेशन में आते हैं। हर इंसान में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं इंडाइजेशन के, लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम है। किसी को डेली बेसिस पे होती है, किसी को ओकेजनली होती है। तो इस वीडियो में आज आपसे डिस्कस करूंगी कि डेली बेसिस पे जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें अपन क्या करें और क्या ना करें ताकि हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डॉक्टर अंकिता माथुर, मेरे होम्योपैथिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया, आज अपन इंडाइजेशन की बात करेंगे। इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, होम्योपैथिक से आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे मैं आपको टिप्स दूंगी जो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इंडाइजेशन खुद आप अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से अपन को बीमारी हो सकती है। क्योंकि अगर आपके जैसे बहुत ज्यादा पेट में एसिड बन रहा है तो उससे आपको अल्सर हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर आपकी गैस बन रही है, बहुत ज्यादा आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उससे आपके हेयर फॉल हो सकता है, आपका वेट लॉस हो सकता है। तो ये खुद बीमारी नहीं है, बट इसकी वजह से अपन को बीमारी हो सकती है, या फिर ये कहें किसी और बीमारी की वजह से अपन को इसमें ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो सिंपल इंडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि डेली बेसिस पे हो रही है और किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रही है। लेकिन ये भी अपन को ध्यान में रखने की बात है कि जो इंडाइजेशन है अगर इसका हम प्रॉपर क्योर नहीं करेंगे तो इससे अपन को, मैंने जैसे कि कहा, बीमारी हो सकती है। तो सिम्टम्स क्या है? तो अगर आपको बहुत ज्यादा आपका जी मिचला रहा है, या आपको खट्टी डकार आ रही है, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, आपने थोड़ा सा खाना खाया आपको बहुत ज्यादा हैवी लगने लग जाता है, आपका जी मिचलाने लग जाता है, आपको उल्टी का मन आने लग जाता है, आपको जलन होती है। इंडाइजेशन की जो जलन होती है वो जो अपनी नाभि होती है, नाभि से और चेस्ट बोन के बीच का जो रीजन होता है उसमें जलन होती है। तो इसका मतलब ये सारे आपके इंडाइजेशन के कॉजेज हैं। और अगर आपको जैसे डकार आ रही है या खट्टी डकार जो भी आ रही है 20 से ज्यादा आ रही है, जैसे मुझे कहूँ मुझे 20 से ज्यादा खट्टी डकारें आ गई हैं या गैस बन रही है, तो इसका मतलब फिर कोई एक सीवियर प्रॉब्लम है। उसका अपन ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट अगले वीडियो में नेक्स्ट में देखेंगे। इसमें अपन बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सिम्टम्स के कारण क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो उसके जो कारण होते हैं वो होते हैं, अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हो, बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हो तो उससे आपको इंडाइजेशन हो जाता है। एक बात बताना चाहूंगी, आप खाना क्या खा रहे हैं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप खाना कब खा रहे हैं और खाना कैसे खा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप स्पाइसी फूड खा रहे हो, आप ऑयली फूड खा रहे हो, अगर आपको पसंद है आप वो खाओ, खाने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन उसका एक टाइम होता है। जैसे आप स्पाइसी फूड है या जो ऑयली फूड है आप उसको लंच में प्रेफर करो, आप उसको डिनर में प्रेफर नहीं करो। क्योंकि लंच में इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सनलाइट होती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करती है। ओके, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सनलाइट जो होती है वो हमारे डाइजेस्ट हेल्प करती है। तो जब भी सनराइज होता है तो सनराइज से आप अपना खाना स्टार्ट करें। 12 o'clock सनराइज पीक होता है तो आप उस टाइम पे मैक्सिमम खा सकते हैं, और जैसे जैसे सनसेट होता है आप अपने खाने की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसको कम कर दें। क्वालिटी से इन द सेंस है, जो बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो उसको कम कर दें, और नो डाउट क्वांटिटी भी कम कर दें। जैसे कि कहते हैं कि सलाद वगैरह जो भी होता है वो कभी भी अपन को रात को नहीं खाना चाहिए, खाने के साथ नहीं खाना चाहिए सलाद वगैरह। इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। नेक्स्ट चीज जो आती है वो, जैसे कि मैंने बताया, अपन को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। लाइक कुछ लोगों की आदत होती है कि जो अपन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जबकि अपन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद अपन नहा लेंगे, या जो नहाने से पहले जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं या खाना खाने के बाद जो नहाते हैं, तो ये भी एक चीज गलत है। क्योंकि जब आपने खाना खाया तो आपकी जो बॉडी है वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, और अगर आप नहा लेंगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाएगा। तो ये एक रीजन बन जाता है इंडाइजेशन का, आपका बॉडी में फूड जो है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंड चीज, आपको खाना खाने के बाद इंस्टेंटली सोना नहीं है। लाइक आप रात को अगर 11 बजे सो रहे हैं तो आप 8 बजे खाना खाइए। मतलब आपको 2-3 आवर्स का गैप होना चाहिए सोने से पहले खाना खाने में। आप सो रहे हैं तो उससे 2-3 घंटे पहले आप खाना खाएं, और इनकेस अगर आपको लेटना भी पड़ रहा है तो आप
लेफ्ट करवट होके सोएं, और जब भी अपन सोएं तो ये कोशिश करें जो अपना हेड है वो 3 से 4 इंचेस ऊपर होना चाहिए ना, 30 डिग्री के एंगल पे आप सोएं, ताकि आपको खाना जो आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो सकता है। तीसरी चीज अपन को ध्यान रखने की है, वो जैसे होता है कि अपन पानी पीने की आदत होती है अपनी, कि जब भी अपन ने खाना खाया तो बीच में पानी पीना। तो ये जो पानी जब अपन पीते हैं तो जो अपन ने फूड खाया उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलने की जगह टॉक्सिन्स रिलीज होने लग जाते हैं। तो खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। जैसे आप खाना जब खा रहे हो उससे 30 मिनट पहले पानी पी लीजिए या 30 मिनट बाद पानी पी लीजिए। और इन केस अगर आपको पीना पड़ रहा है तो आप सिप सिप करके पानी पिए। नेक्स्ट चीज जो आती है, कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं होना। कॉम्बिनेशन मतलब फूड का कॉम्बिनेशन। कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना खा लिया, खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, वो बिल्कुल गलत है, नहीं पीना चाहिए। अपन ने 1 गिलास दूध पिया और उसके साथ थोड़ी सी नमकीन ले ली, वो चीज नहीं खानी चाहिए। क्यूकम्बर रायता जो होता है, सलाद जो खीरे का रायता होता है, खीरे का और दही का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिसका अपन को ध्यान रखना चाहिए, जो कि अपन इंडाइजेशन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट चीज जो अपने आती है उसमें अपन को ये आता है कि जब भी अपन खाना खा रहे हैं तो जो एयर है वो अपने मुंह के अंदर नहीं जानी चाहिए, उससे गैस बहुत ज्यादा बनने लग जाती है। तो आप कोशिश करें जब भी खाना खाएं तो उसको मुंह को बंद करके खाना खाएं, ताकि अंदर गैस स्वॉलो नहीं हो। नेक्स्ट चीज अपन को करनी चाहिए कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पसंद है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हुए, जो भी लेमन हुआ, ऑरेंजेस हुई, जो भी खट्टी चीजें हैं, नींबू हुए, वो आपको अगर आपके एसिड का है तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इन केस अगर आपको पसंद है, आपको खाना है, तो आप उसको मॉर्निंग में खाइए, लंच में खाइए। तो जो भी आप खाना खाते हैं उसका प्रॉपर टाइमिंग फिक्स रखिए। लाइक अगर आपने ब्रेकफास्ट किया तो ऐसा नहीं है कि आज अपन ने 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, कल 10 बजे कर लेंगे, या अपने लंच मिस कर दिया या डायरेक्ट डिनर खा रहे हैं। तो ये जो इरेगुलरिटी है इससे बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। तो अपना टाइम फिक्स रखें, और टाइम फिक्स में कैसे फिक्स टाइम रखना, लेकिन 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे दिन भी 9 बजे करना है, लेकिन उसके नियर अराउंड आप अपना ब्रेकफास्ट करिए, लंच रखिए और डिनर कर लीजिए। जो भी आप मील्स खा रहे हैं वो 2 पार्ट में होनी चाहिए, एक तो रेगुलर मील होनी चाहिए और स्मॉल मील होना चाहिए। रेगुलर मील से मेरा मतलब है कि आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपको लंच करना है, उसके बाद आपको इवनिंग स्नैक्स लेने हैं, उसके बाद आपको डिनर लेना है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, लंच लिया, कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, कभी डिनर स्किप कर दिया। तो ऐसे स्किपिंग नहीं चलनी चाहिए। और स्मॉल मील्स लेनी है, आप थोड़ा थोड़ा खाइए, रेगुलर इंटरवल्स पे खाइए, एज कम्पेयर टू जल्दी जल्दी एक साथ खा लिया, लंच में बहुत पेट भर के खा लिया, अब डायरेक्ट रात को 9-10 बजे खाएंगे तो वो चीज गलत है, उससे आपको इंडाइजेशन वगैरह हो जाती है। ये चीज मैं ऐड कर रही हूँ कि जो भी मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ वो नॉर्मल इंडाइजेशन की चीजें हैं। इन केस अगर आपको कोई और सिम्टम्स आते हैं, जैसे आपको वॉमिटिंग हुई है, तो वॉमिटिंग में अगर आपको ब्लड आ रहा है, या आपके मोशंस में ब्लड निकल रहा है, आपको बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, आप खाना खा रहे हो तो भी वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो सब किसी और बीमारी के कारण है, वो डाइजेशन का रीजन नहीं हो सकता। तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये मैंने इसमें आपको बताया क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज अपन को नहीं करना चाहिए। होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो आपको जो नॉर्मल डाइजेशन हुआ है उसमें आपको हेल्प करेगी। जैसे अपनी जो मेडिसिन आती है, फर्स्ट मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम 30। ये मेडिसिन दोस्तों उन लोगों के लिए है जो अगर अपन जो भी खाना खा रहे हैं, अगर अपन ने सपोज बासी खाना खा लिया या फ्रिज में रखा हुआ खाना खा लिया, सपोज मैंने आज कुछ बनाया और उसको मैंने कल खा लिया, तो उस फूड से, फूड पॉइजनिंग टाइप जिसको अपन कहते हैं, उससे अगर मुझे कोई दिक्कत होती है डाइजेशन की, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम 30 आप लीजिए 4 गोली दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। सेकेंड जो मेडिसिन आती है वो आती है कार्बोवेज 30। ये मेडिसिन है अगर आपको बहुत ज्यादा आपका पेट फूल रहा है, आपके पेट में गैस नीचे से ऊपर की तरफ बन रही है, आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, आपकी गैस में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, तो आप कार्बोवेज 30 लीजिए 4 गोली दिन में 3 बार, आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो आती है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 जो है ये कहते हैं हमारे होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपका बहुत ज्यादा गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारे, अगर आपको कब्जी भी रहती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी है, आपका सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा है, मतलब आप एक ही जगह बैठ के बहुत रेगुलर टाइम तक काम करते हैं, आप एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक करते हैं, चाय टी कॉफी ज्यादा लेते हैं, तो आपको नक्स वोमिका लेनी चाहिए 4 गोली दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है रोबीनिया 30। रोबीनिया 30 दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जैसे कि एलोपैथिक में आप ओमेज डी,
ओमप्राजोल, पेंटासिड्स लेते हैं, ये सेम उसी केस में काम करती है। इट्स एन एंटासिड है होम्योपैथिक की। अगर आपको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी बन रही है तो आप रोबिनिया 30 4 गोली दिन में 3 बार ले लीजिए, आपको इफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो है चाइना 30। चाइना 30 भी है कि आपका पेट, अगर आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका पेट बहुत ज्यादा फूल रहा है, बहुत ज्यादा आपको गैस बन रही है, जी मिचला रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, आपको बहुत कमजोरी लग रही है, थकान हो रही है, तो उस केस में आप चाइना 30 लो, 4 गोली दिन में 3 बार, और ये आपकी उसको ठीक कर देगी। ये थी 5 मेडिसिन होम्योपैथिक की जो सिम्टम्स वाइज हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम इनमें एक्स्ट्रा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू आउट। एंड मैंने आज आपको बेसिक चीजें बताई अपन को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि अपनी जो इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो मैं डॉक्टर अंकिता माथुर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।